हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी रेनू क्लासेस। अब इस क्लास में हम अपने ग्रुप 16 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया है, जिसमें हमने इनकी जनरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। पार्ट सेकंड जिसमें हमने इसके अप्रूव जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनके बारे में स्टडी किया था। ये किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे SO2 SO3 बनाते हैं, किस तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, इनका ड्यूअल नेचर, बेसिक एसिड, एम्फोटेरिक, ये सब स्टडी किया था। इस वीडियो में हम ऑक्सीजन का एक और अप्रूव ओजोन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखते हैं ओजोन क्या है और ये किस तरीके से पाया जाता है, इसका नेचर क्या है, किस कलर का होता है, किस प्रोसेस से बनता है, क्या इसकी स्मेल है, ये सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर लंबे समय तक वातावरण में रहती है। ठीक है, वातावरण में नहीं रहती है, मतलब ये क्या है? O3 स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो ये क्या होगा? रिएक्टिव ज़्यादा होगी। अब ये रिएक्टिव ज़्यादा है, मिलती कहाँ है? एटमॉस्फेयर में मिलेगी, काफ़ी हाई टेम्परेचर में मिलती है। रिएक्टिव है तो ये समुद्र तल की ऊंचाई पर लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहेगी, यानी रिएक्शन करती रहेगी, स्टेबल आपको नहीं मिलेगी। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन में से बनती है। बनती कैसे है ये? 20 किलोमीटर ऊपर जाओ आप समुद्र की सतह से, वहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और साथ में एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनाएंगे? O3। ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? 2 ओजोन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इस प्रोसेस में आपको क्या दे रही है? एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए प्रोसेस कैसा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ठीक है, यह ओजोन परत भूपृष्ठ को यूवी रेज की अधिक मात्रा से बचाती है। ओजोन लेयर का काम क्या है? यूवी रेज से बचाती। जितनी भी सनस्क्रीन आती है वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट ही तो करती है, क्योंकि यूवी रेज क्या होती है? हार्मफुल रेज होती है। यदि ये रेज अपनी स्किन से डायरेक्ट टकराए तो जल्दी ही रोग पैदा हो सकते हैं। और इस यूवी रेज में इतनी कैपेसिटी भी होती है कि ये कैंसर को भी मतलब कैंसर सेल्स को भी बना सकती है। इसलिए आजकल सनस्क्रीन वगैरह काफ़ी आती है ताकि वो यूवी रेज से आपको बचा सके। ठीक है, विरचन प्रोसेस, इसको किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो? प्रिपरेशन मेथड। ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा। ऑक्सीजन की धारा कैसी होती है? ब्लू कलर की, अभी पढ़ा था अपने पीछे। ऑक्सीजन की गैस की क्या रंग होता है? गहरा नीला रंग होता है इसका। ठीक है, रंगहीन गंधहीन होती है। ऑक्सीजन की मंद शुष्क धारा को नीरव वैद्युत विसर्जन से, नीरव वैद्युत विसर्जन मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस में। ठीक है, जो टेम्परेचर फिक्स है उसी पे रहना चाहिए। उस प्रोसेस से गुजार कर ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन है, इससे क्या बन रही है? ओजोन बन रही है। आपको थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है, पर टेम्परेचर इस प्रोसेस में और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो मिनिमल टेम्परेचर जैसे 298 केल्विन है तो इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ नीरव वैद्युत विसर्जन। चूँकि ऑक्सीजन से ओजोन का विरजन एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है, अतः इसके विरजन में नीरव वैद्युत विसर्जन का उपयोग करते हैं ताकि इसका अपघटन ना हो। यानी टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। यदि ओजोन की 10% से अधिक सांद्रता की आवश्यकता हो तो ओजोनोत्तरीय की बैटरी का उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रोसेस से आप 10% ओजोन वाला सोल्यूशन बना सकते हो, पर आपको 10% से ज़्यादा की ज़रूरत है तो क्या बनाओगे? किसका यूज़ करोगे? ओजोनित्रियों बैटरीज का यूज़ करेंगे। और शुद्ध ओजोन को एक द्रव ऑक्सीजन से भरे पात्र में संग्रहित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, कोई आपसे पूछ ले, कोई आपके प्रैक्टिकल में वैसे पूछ ले, वाइवा में पूछ ले कि भाई ओजोन, आपके पास में एक ओजोन गैस है तो आपको स्टोर कैसे करोगे? ओजोन को स्टोर करने के लिए साइड का जो पात्र होगा, कंटेनर होगा, उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन गैस भरी होगी। ऑक्सीजन गैस के बीच में ओजोन रहेगी, तभी उसको आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं ओजोन। अब इसके क्या क्या क्वालिटीज़ है? शुद्ध ओजोन एक हल्की पीली नीली गैस है। कैसे रंग की है? पीली और नीले रंग का मिक्सचर होता है। ठीक है,
पीली नीली गैस है। गहरा नीला द्रव है, लिक्विड में चेंज करा तो गहरा नीला द्रव है, और यदि इसको सॉलिड फॉर्म में किया तो बैंगनी काले रंग का ठोस हो जाती है। ठीक है। ओजोन की अभिलाक्षणी गंध होती है, थोड़ी सी मात्रा में हानिकारक नहीं होती है, परंतु यदि इसकी सांद्रता 100 भाग प्रति मिलियन यानी 100 पार्ट्स पर मिलियन से अधिक बढ़ जाए तो श्वास लेने में असुविधा होती है, जिससे सिर दर्द व मितली उत्पन्न होती है। ठीक है। मतलब जो लोग सब पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। एटमॉस्फेयर में भी तो क्या है, 20 किलोमीटर से आप ऊपर जा रहे हो, 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर ओजोन किस में चेंज, ऑक्सीजन किस में चेंज हो रही है, ओजोन में, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। इसीलिए तो पहाड़ों पे जाते थे, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होते ही सिर दर्द और मितली चालू, मितली मतलब वॉमिटिंग चालू हो जाती है, वॉमिटिंग सी आती है ना। ओजोन उष्मागति के रूप से ऑक्सीजन की तुलना में क्या है, अस्थायी है। तो अपने को पता ही है अस्थायी है, यानी क्रियाशील है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन में विघटन से ऊष्मा मुक्त होती है। क्यों अस्थायी है, क्योंकि ओजोन किस में टूटेगा, ऑक्सीजन में टूटेगा, और टूटेगा तो क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी। एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है। दोनों प्रभाव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रबलित करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। जो इसके ऑक्सीजन में परिवर्तन के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का अधिक ऋणात्मक मान है। देखो ये प्रोसेस, देखो ये क्या लिख रखा है, ये आपकी ओजोन है, अनस्टेबल है, ऑक्सीजन स्टेबल है। यहाँ गैस का एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ गैस के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। एक गैस के मॉलिक्यूल से 2 गैस के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी डेल एस क्या हो रहा है, एंट्रोपी +1। ठीक है। एंट्रोपी कितनी है, +1 है। और इस प्रोसेस में हीट क्या हो रही है, हीट निकल रही है, तो हीट भी कैसी हो गई, पॉजिटिव। हीट निकल रही है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो गिब्स एनर्जी कैसी है यहाँ पे, अपने आप ही नेगेटिव। इस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी नेगेटिव। यदि किसी प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है, देन वो प्रोसेस क्या होती है, ऑटोमेटिकली डन हो जाती है। ठीक है। देन ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, उष्मागतिकीय रूप से स्थायी हो जाएगी। ठीक है। समझ में आया आपको, आगे देखते हैं। यह बहुत आसानी से नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने के कारण प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक मतलब खुद का तो रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीकरण। खुद का तो रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। खुद का रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन ओजोन में यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन कम कर रही है, इसलिए खुद का रिडक्शन। दूसरे का एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, यानी ऑक्सीडेशन। उदाहरण के लिए लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में, आयोडाइड आयनों की आयोडीन में ऑक्सीकृत करती है। ये लेड सल्फाइड है, इसको किस में चेंज कर दिया, लेड सल्फेट में। आयोडीन, आयोडाइड आयन को आयोडीन में चेंज कर दिया, किसने, O3 ने, क्योंकि O3 ने क्या करा, एक ऑक्सीजन दे दिया। H2 किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ OH नेगेटिव में। आप तो ये ध्यान रखो, एक ओजोन है तो ये O2 बन जाएगा, ओजोन है तो क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, और साथ में जो एक मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीजन देगा। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसको ऑक्सीजन दिया तो PbSO4 बन गया, और यहाँ आयोडीन है, आयोडीन को इसने क्या करा, एक और इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसमें क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई, आयोडीन मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या बता रखा है। ये सोडियम हाइड्राइड आसानी से अभिक्रिया कर सोडियम सल्फाइड बनाता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा की अभिक्रिया सोडियम, एक मिनट,